सोचिए अगर कल सुबह उठते ही यह घोषणा हो जाए कि 8वां वेतन आयोग जिस दिन से लागू होगा उसकी तारीख तय हो चुकी है, तो कैसा माहौल बन जाएगा। करोड़ों परिवारों की उम्मीदें एकदम से जाग जाएंगी। आज के वीडियो की शुरुआत में इसी चौंका देने वाली बात से कर रहा हूं, क्योंकि जिस अपडेट का इंतजार महीनों से था वह अब सीधे लोकसभा से निकलकर सामने आया है। इन बातों को मिस मत कर देना, आपके लिए एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से ध्यान से देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। और हाँ, शुरुआत में ही एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आपको सही समय पर मिलती रहे, तो जौनपुरिया जी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात शुरू करते हैं उस अपडेट की जिसने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर्स के बीच हलचल मचा दी है। हाल ही में लोकसभा में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सब सवाल वही थे जो आज हर कर्मचारी और पेंशनर के मन में चल रहे हैं। यह सिर्फ एक औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि सरकार से सीधे और स्पष्ट जवाब मांगने की कोशिश थी। लोकसभा में जो प्रश्न रखे गए उनमें दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि कई महीनों से यह मुद्दा अधर से लटका हुआ था। ना कोई साफ तारीख थी, ना कोई स्पष्ट रोड मैप, सिर्फ अटकलें थी। और इन्हीं अटकलों के बीच यह अपडेट एक बड़ी रोशनी की तरह सामने आया है। लोकसभा में जिन माननीय सांसदों ने यह प्रश्न उठाए, उन्होंने बड़ी साफगोई से सरकार से जानना चाहा कि क्या 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अगर हाँ, तो कब तक और इसकी क्या तैयारी की गई है, और अगर नहीं तो इसमें देरी का असल कारण क्या है। इन सवालों की खासियत यह थी कि इनमें आधे अधूरे जवाबों से काम नहीं चलने वाला था। मांगा गया था कि सरकार साफ साफ बताए कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिया जा रहा है। इसी क्रम में एक और अहम मुद्दा या टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR का 3 नवंबर को जो TOR जारी किए गए थे, उन पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी। पेंशन से जुड़े विषयों को शामिल इसलिए नहीं किया गया। इस वजह से यह सवाल भी पूछा गया, क्या सरकार TOR में संशोधन कर रही है या नहीं, क्योंकि अगर पेंशन से जुड़े मुद्दे बाहर रह जाते हैं तो करोड़ों सेवानिवृत्त लोगों को लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल था कि क्या सरकार अगले बजट यानी कि 2026 से 27 के बजट में वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि का प्रावधान कर रही है या नहीं, क्योंकि जब तक बजट में इसका फंड सुरक्षित नहीं होगा तब तक यह सिर्फ चर्चा भर ही रह जाएगी। कर्मचारियों को यह जानना जरूरी था कि इस फैसले का आर्थिक बोझ कितना होगा और सरकार इसे कैसे मैनेज करेगी। इसी श्रृंखला में यह भी पूछा गया कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों में व्यापक परामर्श करेगा। यह सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि वेतन और पेंशन जैसे मुद्दे सिर्फ एक रिपोर्ट बनाकर तय नहीं किए जा सकते। इसके लिए हजारों सुझाव, डॉक्यूमेंट्स और बैठकों की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा, क्योंकि केवल आयोग का गठन हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब यह स्पष्ट हो कि सिफारिशें कब तक आएंगी और सरकार उन्हें कब लागू करेगी। अब बात करते हैं उन जवाबों पर जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से दिए गए हैं। सबसे पहले यह साफ कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जा चुका है, यानी इस बात पर अब कोई भ्रम नहीं रह गया कि 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए जा चुके हैं। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.4 लाख और पेंशनर्स की संख्या 59 लाख। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस फैसले का असर देश की एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ने वाला है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, यानी फिलहाल कोई फाइनल डेट घोषित नहीं की गई है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी तब उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। यह बयान जितना साधारण लगता है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। इसका अर्थ यह है कि सरकार इस विषय में
पीछे नहीं हट रही, बल्कि सही समय और सही प्रक्रिया का इंतजार कर रही। अब यह समझना जरूरी है कि जब तक आयोग के अंतर्गत अधिकारियों, विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी नहीं होती, तब तक रिपोर्ट तैयार होने में समय लगेगा। यही कारण है कि लोकसभा में बार बार यह सवाल उठाया गया है, देरी क्यों हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब बात करते हैं इसके संभावित प्रभाव की। तो पिछले कुछ वर्षों में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है वह किसी से छिपी नहीं है। रोजमर्रा का खर्च, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में वेतन संशोधन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आवश्यक बन चुका है। सरकार ने यह भी कहा है कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन जब तक पूरी टीम तैयार नहीं होती, तब तक यह समय सीमा केवल कागजों में ही रहेगी। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में असमंजस बना हुआ है। जहां तक कि पेंशनर्स का सवाल है, उनके लिए यह मुद्दा और भी संवेदनशील है, क्योंकि संगठन का कहना है कि पेंशन से जुड़े मुद्दों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है। सरकार ने इस पर यह कहकर जवाब दिया है कि आयोग अपने विवेक से कार्यप्रणाली तय करेगा। यह बयान एक और संतुलित रखता है, लेकिन दूसरी ओर इसमें पेंशनर्स को चिंता भी बढ़ जाती है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यह अपडेट भले ही कोई अंतिम निर्णय लेकर ना आया हो, लेकिन यह जरूर स्पष्ट करता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। समय लगेगा, लेकिन दिशा तय हो चुकी है, और जब दिशा सही हो तो मंजिल तक पहुंचना तय होता है। जैसे आगे नई जानकारी आगे आती है तो आप लोगों को जौनपुरिया जी के चैनल के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।